हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन दर्शन स्वयं के हम बनी बनी हम बनी हम हम सुगुरु शरणम हरणम मरणम सहज हो मन जगे दर्शन स्वयं के हम बनी हम बनी हम बनी हम हम सुगुरु शरणम हरणम मरणम सहज हो मन दर्शन स्वयं के हम बनी हम बनी हम बनी हम बनी हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ओमर, गुड मॉर्निंग ओमर। सभी से निवेदन है अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। वीडियो ऑन रखेंगे। आज तो वीडियो ऑन रखना ही है कारण आज हमारी प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है। और सूर्य नमस्कार, कल हमने सूर्य नमस्कार बैठकर कैसे किया जाए बहुत आसानी से सरल तरीके से सूर्य नमस्कार के स्टेप हमने सीखे थे। आज उसका भी प्रैक्टिस हमें करना है और भी आगे बहुत कुछ हम सीखेंगे जानेंगे। हमारे साथ हमारे स्पीकर ब्रिजमोहन जी मुंदड़ा नासिक से जुड़ चुके हैं, डांगेसर अमरावती से भी जुड़ चुके हैं। मैं दोनों आप दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा गुरुवार का दिन त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम, हम 3 संस्थाएं एक साथ मिलकर कार्यक्रम करते हैं। बुधवार और गुरुवार हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है और हमारे साथ देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में अच्छे अच्छे ट्रेनर, अच्छे अच्छे मेंटोर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जिनसे हमें बहुत ही लाभ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मेरा निवेदन डांगे सर, आपसे निवेदन, आप मुंदड़ा सर का स्वागत करते हुए उन्हें वेलकम कीजिए। मुंदड़ा सर को इनवाइट कीजिए आज के सेशन के लिए। ओके, तो तीनों संस्थाओं की ओर से मैं मुंदड़ा सर का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है कल सर ने बहुत ही सुंदर सेशन लिया है, थ्योरेटिकल भाग पूरा कवर किया है। आज जो है आज पूरा प्रैक्टिकल है और डेफिनेटली हमें जिनसे एट द एज ऑफ 79 हमें डेफिनेटली प्रेरणा मिलने वाली है। बहुत एक्सपीरियंस ऐसे हमारे ट्रेनर है ब्रिजमोहन सर। तो मैं उनका पूरे तीनों संस्थाओं की ओर से पुनः हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। अब सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के हमारे ब्रिजमोहन सर का हम स्वागत करें। वेलकम 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 वेलकम। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से जो त्रिवेणी संगम में आप जो सेवा दे रहे हैं उसके लिए पहले ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और ज्यादा समय ना लेते हुए सभी साधकों के भी हार्दिक हार्दिक स्वागत
और आज का सेशन सर, यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। ब्रिजमोहन सर, यस। सभी को प्रणाम। कल मैंने बताया था, उसके थोड़ा सा रिवीजन करा लूंगा। कल मैंने आयुर्वेद का एक श्लोक, मेरी किताब में सब लिखा हुआ है वैसे तो, ये किताब में, और पेज नंबर उसमें भी 22 नंबर का। ये किताब अमरावती में मिलेगी आपको, पतंजलि चिकित्सालय में। योगेश अच्छा। राठी बोल के है, आओ। तो उनके पास से अगर है, उनको 10 भेजी हुई है किताबें। वैसे नागपुर में अगर हमारे गुरु आनंद जी बोलते हैं तो उनको भी 10 भेज दूंगा। इसमें 20% डिस्काउंट दिया हुआ है अभी सभी शुरू में। मैंने नागपुर में जो महाराष्ट्र योग संगठन का हुआ था एक कार्यक्रम 2 दिन के लिए, मगर पूरा बिजी थे हम, और वहां मैंने ये किताबें प्रकाशित की, और वहां करीबन 50-60 किताबें नागपुर में चली गई। योग शिक्षक, महाराष्ट्र योग शिक्षक संघ की ओर, अभी एक 15 दिन या महीना हो गया था। तो आइए, ये किताब में जो कल मैं आयुर्वेद की व्याख्या जो पेज नंबर 22 में दी हुई है, वो समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। समदोषा, वात पित्त कफ 3 त्रिशक्ति। समदोषा समाग्निश्च, 13 अग्नि है टोटल, सप्त धातु के 7 अग्नि, 5 पंच महाभूतों के 5 अग्नि, और एक जठराग्नि जो सबसे महत्व का है। जठराग्नि को संभालना बहुत जरूरी है, नाभि चक्र को संभालना बहुत जरूरी है। और इससे क्या होता है, प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन। इंद्रिय बोले तो पूरा शरीर आ गया, आत्मा और मन, ये तीनों आ गए। अभी एक त्रिकोण आप समझिए, शरीर और मन को अगर जोड़ा जाए नीचे 2 में, तो ऊपर आत्मा है, वो जैसे मैंने बताया। इसमें बहुत सारे श्लोक दिए हुए योग दर्शन के भी और गीता के भी। मैंने जो बताया 48 नंबर का, योगस्थ कुरु कर्माणि संगमाः त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्या सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, ये 48वां श्लोक। और दूसरा 50वां श्लोक में योगा कर्मसु कौशलम, ये महत्व का है। फिर 6ठे अध्याय में समकाया शिरोग्रीवा, ये भी 3 शक्ति। फिर उसी 6ठे अध्याय में युक्ताहार विहार, युक्त चेष्टा कर्म और युक्त स्वप्न बोध। फिर उस 17वें अध्याय में ये भी दिया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक अन्न कैसे लेना। और विहार के बारे में दिया है, सुबह कब उठना, ब्रह्म मुहूर्त में कैसे जागना, कौन सी प्रार्थना बोलना। अपना हाथ जगन्नाथ, ये आपको सबको पता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। फिर जमीन पे पांव रखने के पहले क्या करना है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, उसको नमस्कार करते हुए, जमीन को हाथ लगाते हुए नमस्कार करना है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में। क्षमा याचना, सुबह से प्रार्थना और क्षमा याचना है। तो ऐसे ये हमारा चालू होता है। ये अभी कब क्या करना, आहार विहार का तो मैंने बता दिया, मगर विहार का मैं बायोलॉजिकल क्लॉक दिया हुआ है अंदर। ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, बहुत योगी लोगों को सबको पता है कि दिन के 24 घंटे होते हैं टोटल, उसमें से 8-8 घंटे के 3 काल होते हैं, सत्व, रज और तम। मगर 2-2 घंटे में महत्व के 12 ऑर्गन है शरीर के, उनका एक्टिवेशन कब ज्यादा रहता है। जैसे सुबह 3 से 5 बजे में फेफड़ों का एक्टिवेशन यानी श्वसन क्रिया एक्टिवेट हो जाती है पूरी। तो उस वक्त हवा में ऑक्सीजन के साथ में ओजोन भी, जो ऑक्सीजन से भारी है थोड़ा सा वजन में, वो नीचे आ जाता है, और उसमें ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल हमें मिल जाता है। तो जहां भी ऑक्सीजन की कमी है शरीर में, जैसे बहन जी
कह रही थी हमें कि मेरे को दमा लग रहा है, जैसे मेरे ख्याल से मधु बहन थी ना वो, तो जी। उस वक्त 3 से 5 के बीच में उठना, पेट साफ हो जाता है, ठीक है, नहीं हुआ तो भी घूमना गार्डन में खास तौर पे, या टेरेस पे, अगर गार्डन नहीं है तो टेरेस में घूमना। 2 चीजें अल्टरनेटिव है आजकल। टेरेस अच्छा रहता है, क्यों बाहर जाने की जरूरत नहीं, या सोसाइटी है तो वहीं अंदर के अंदर घूमना, उम्र का ख्याल रखते हुए, खुद का शक्ति के हिसाब से। क्यों बुढ़ापे में घुटने का भी दर्द रहता है, किसको कुछ रहता है, तो वो हिसाब से। फिर आपका बड़ी आंत, उसके बाद में पेट साफ करने के लिए, यानी बड़ी आंत बोले तो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो एक्टिवेट हो जाती है। मल मूत्र त्याग भी उस, अगर सुबह में नहीं हुआ तो ये होता है। सुबह उठ के पानी पीना है, वो भी श्लोक दिया हुआ है। भोजनांते पिबेत तक्रम, 3 है चीजें खास देख लेना। भोजनांते पिबेत तक्रम, छाछ पीजिए, खाना खाते वक्त पानी बिल्कुल नहीं पीना। उसके बाद में 1-1.5 घंटा पानी नहीं पीना। ये रूल अगर फॉलो किया जिंदगी में तो मैं बताऊंगा क्या क्या हो सकता है बाद में। दूसरा, दिनांते च पिबेत पयम, पयम बोले तो दूध पीना। अभी दूध कैसे पीना, आधा दूध आधा पानी बॉईल करो, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल के बॉईल कर लो, फिर 2 गिलास ले लो, यानी पानी नहीं, खाली 2 खाली गिलास ले लो, उसमें वो आधा कप, आधा दूध वाला पानी बॉईल हुआ वो डालो, उसमें 1-2 चम्मच प्योर गाय का घी, पतंजलि का घी प्योर होता है कि नहीं मालूम नहीं, मगर गाय का है कि भैंस का है पता नहीं चलता। तो आप कोई भी अच्छा घी गाय का, करीबन 2000 रुपए किलो के हिसाब से आता है आजकल। गिर गाय का, गुजरात की गिर गाय बोलते हैं ना, गिरनार की गाय हो, वैसी गाय का दूध में घी और घी डाल के ऊपर नीचे करके गरम गरम पीना। तो ये है वो फॉर्मूला उसके लिए। दिनांते च पिबेत पयम, नींद अच्छी आएगी उसकी वजह से। फिर आगे, निशांते च पिबेत वारी, निशा का अंत होता है तो पानी पियो, यानी सुबह सुबह उठ के पहले गुनगुना पानी, आंवला एलोवेरा जूस डाल सकते हैं उसमें, तो वो पी लो। तथा वैद्य से किम प्रयोजनम, तब वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो सवाल ही नहीं आता है। पेट का ध्यान रखना है पहले तो वो रात को बराबर आप लेंगे रोजाना, तो घुटने का दर्द भी मिट जाता है। 1 महीना भर आप ट्राई करके देखो, चूर्ण बीरण बंद कर दो थोड़े दिन के लिए, और हल्दी का दूध आपकी प्रतिकार शक्ति भी बढ़ाएगी और साथ में पेट को भी क्लियर करते जाएंगे। और सूर्य नमस्कार जो हम अभी बैठ के करने वाले हैं आगे चल के, उतना किया, 1 क्लास किया, 1 क्लास तुम्हारा खुद का जो चल रहा है वो चलने दो, दूसरा क्लास आप खुद ले लो, ये जो कल मैंने बताया वैसे ही कार्य करना है आपको, तो उसमें आपका भी हो जाएगा। सामने अगर कोई नहीं है समझो, तो वीडियो चालू करो, जूम चालू करो, आप खुद दिखेंगे सामने, तो वो आप, दूसरा आदमी दिखेगा, तो आप नहीं है, आप तो साक्षी भाव में रहेंगे, तो सामने दूसरा आदमी बैठा है, उसको सिखा दो कैसे परफेक्शन में करना। देखो ये कुछ नॉर्मल बातें हैं। मेरा सुबह का क्लास में कोई लेट आता है समझो, तो आने दो ना, अपना अपना क्लास चालू कर देने का टाइम पे, जो आएगा तब से जुड़ जाएगा। कहने का मतलब अभी भी कोई लेट हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई जानबूझ के नहीं। उसके बाद में हमारा पेट उधर वो एक्टिवेट हो जाता है 7 से 9 के बीच में, तो उस वक्त भरपूर खाइए। सुबह का ब्रेकफास्ट ज्यादा करना है, क्या करना है उसमें, सिर्फ फ्रूट खाना है, सलाद खाना है, बाकी नहीं खाएंगे तो चलेगा, उसी से पेट भर लो। केले है, संतरा है, मौसम्बी है, जो अवेलेबल है, पपई है, गाजर है, मूली है, टमाटर है, ये सब चीजें पेट भर के खा लो। विटामिन एंड मिनरल्स ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी चली जाएगी उससे, समझ लेना, विटामिन सब मिल जाएंगे आपको। तो 7 से 9 के पहले, यानी 9 के पहले और 7 के बाद आपको नाश्ता करना है, ये नाश्ते में यही चीज खाना है। दोपहर में भले आप सुबह में नाश्ता नहीं करते हो है तो भी
फ्रूट तो खाना ही है, सैलड खाना ही है, समझ लेना। फिर 11 बजे या 12 से 2 के बीच में आप खाना खा लो, लेट बाय लेट, 2 से पहले और 12 के आसपास। उसमें भी आजकल अंग्रेजी में जो मिलेट फूड बोलते हैं ना, यानी क्या, ज्वारी, बाजरी, नाचनी, ये सब जो फ्रूट ये है, उसकी रोटी बना के कम से कम 25 मिनट चबा चबा के खाना है। यानी खाने को शुरू करने के बाद सामने घड़ी रखो, एक घास अगर मुंह में डालते हैं छोटा सा और उसको चबा के खाएंगे तो कम से कम 30 सेकंड से 60 सेकंड तक लगना चाहिए। नहीं तो रुक जाना, बीच में चबाते रहना जानबूझ के, इधर उधर जीभ घुमाते हुए, तो रस पैदा होगा। रस पैदा हुआ तो आगे के सप्त धातु, यानी पहला रस हो गया, 6 धातु बच गए, वो पूरे हो जाएंगे अच्छी तरह से। ये सब ध्यान में रखो, ये सब दिया हुआ है इस यही किताब में, पेज नंबर 26 और 27 में। फिर आगे अब ये क्लास कैसे लेना, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्लास का भी मैं इसमें लिखा हुआ है सब, क्लास में पहले क्या लेना, फिर बाद में क्या लेना, फिर बाद में क्या लेना, मगर त्रिशक्ति के लिए क्या लेना वो देख। बैठक स्थिति में ओम का उच्चारण, प्रार्थना, गुरु वंदना, जो कुछ करना है वो 1-2 मिनट में हो जाता है नॉर्मली। फिर प्रणव मुद्रा में पहले, उसके पहले क्या करते हैं हम लोग, करते कपालभाति 10 बार या 20 बार, पहले बाई नासिका से फिर राइट नासिका से। क्यों? नाक साफ होना, तो ही श्वास बराबर चलेगी। तो अगर ऐसे करते करते नाक में कुछ कचरा है तो निकल जाता है, समझो। हाँ, ऐसा। फिर रुमाल साथ में रखो। कहने का मतलब नाक साफ हो गया, दोनों बाजू से करना, और फिर अनुलोम विलोम 11 बार करना। म्यूजिक लगा लेना, इस पे आ जाता है, किस पे, गूगल पे आता है, गायत्री मंत्र 4 लाइन वाला है। तो अनुलोम विलोम में बाई नासिका से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, बाई। ये दोनों चीजें करने से क्या फायदा है, आपके चक्र, यानी ये चक्र कैसे, ईडा और पिंगला दोनों नाड़ी को हमने कर लिया ठीक, तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। वो जागृत हो गई है ऐसा ही समझ के फिर आगे आप सूर्य नमस्कार चालू करना है। इस तरीके से हम लेते हैं। फिर सूर्य नमस्कार 13 बार लेते हैं, 12 तो उनके नाम है सूर्य के, और 13वां रुक रुक के, हर एक पोजीशन में रुक के हम करते हैं। रुकना है थोड़ी देर, यानी बहुत धीमी गति से, मंत्र पूरा बोलना है उस टाइम। मंत्र पहले बोल लेना, मैं आज लूंगा, वैसे ही क्लास लूंगा। तो ये इस तरह से होता है। और बीच में 5-6 मिनट कुछ ज्ञान की बातें हैं तो वो थोड़ा सा परोस देते हैं हम, वो भी मीठी बातें, सकारात्मक विचार डाल देते हैं आपके इसमें। फिर ज्ञानेन्द्रिय का व्यायाम लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रसन्न आत्मेंद्रिय, इंद्रिय बोले तो ज्ञानेन्द्रिय महत्व के है। कर्मेंद्रिय तो आप करने वाले ही है बाद में, या सूर्य नमस्कार में कर्मेंद्रिय का काम हो गया, मगर ज्ञानेन्द्रिय के लिए अलग से व्यायाम। यानी कौन सा, नर्वस सिस्टम का, यानी कौन सा, वापस बताता हूँ, समकाया शिरोग्रीवा, मस्तक और ग्रीवा, उसका व्यायाम करना है। ऊपर के 3 चक्र और साथ में सभी इंद्रिय आ जाते हैं चेहरे पे। 5 इंद्रिय चेहरे पे है आपके, देखो, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा सब ये है। तो वो उसको हम लेते, खाली 3-3 बार करना, ज्यादा नहीं करना। जैसे टाइम परमिशन आप डिजाइन कर सकते हैं खुद के लिए, मगर जो किताब में डिजाइन करके दिया हुआ है सब कुछ कि ऐसे ऐसे करना। और फिर वही क्रियाएं, कुछ क्रियाएं मैंने बताई है जो सूर्य नमस्कार में करते हैं, वो बार बार करना 2-2 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली, वो आज करवा के लूंगा। तो इससे आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और बैठे बैठे करना है। सूरज अभी उगेगा, समझो 7 बजे का लेते हैं तो सूरज की किरणें आ जाती है, पूरब की ओर मुंह करना है, मैंने बता दिया आपको। और समकाया शिरोग्रीवा, कमर सीधी रख के बैठना है। तो आइए अभी हम हमारा रोज का ही रूटीन चालू करेंगे। और कुछ थियरी के बारे में इतना बहुत है, और ये किताब में 99% जो मैं बोल रहा हूँ उससे ज्यादा दिया हुआ है, समझ लेना। हमारे शांतिलाल जी भी आ गए यही क्लास में।
तो हमें भी अच्छा लगता है। वो भी मारवाड़ी है, मगर कोई भी रहे, मारवाड़ी रहे, मगर वो बहुत अच्छी तरह से एमए मेरे साथ में किया है उन्होंने। मैं थोड़ा आगे निकल गया, आप सब लोगों की कृपा से आनंद जी को पहचानता था, डांगे जी को मालूम तो था, मगर एकदम डायरेक्ट पहचान नहीं थी इतना ये। तो कहने का मतलब, अभी शुरू करेंगे हम प्रार्थना से। पहले योगी लोग सामने बैठे हैं, तो अलग अलग प्रार्थना वो भी दी है, 5-6 प्रार्थना दी है किताब में। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। इसका अर्थ क्या है? पूर्व के जमाने में, पहले ऋषि मुनियों के जमाने में सब गुरुकुल में साथ में बैठ के संगच्छध्वम संवदध्वम एक साथ सब क्रियाएं कर रहे थे। क्या क्रियाएं था? संवदध्वम संवो मनासी जानताम, सबके मन में एक ही विचार था, साधना का, ईश्वर की आराधना का, उपासना का। संवो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे, देवा म्हणजे वही ऋषि मुनियों को देव बोले थे। संजानाना उपासते, वो ईश्वर की उपासना कर रहे थे। ईश्वर की क्या, खुद की भी वही उपासना है खुद के लिए। तो इस तरह से ये कार्य होता था, समझ लो। तो कहने का मतलब, ये श्लोक बोलने के बाद परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य बालकृष्ण जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए, जिन्होंने मुझे सिखाया, इसलिए मैं उनका नाम लेता हूँ। आपके गुरु का नाम आप ले सकते हैं, कोई भी रहे, उसमें कोई ये नहीं है, मगर गुरु को याद किए बगैर कुछ नहीं स्टार्ट करना। नहीं तो एक और भी है, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। मेरे सामने सब देव बैठे हुए हैं, कोई माता है, कोई पिता है, बड़े है वो माता पिता है, छोटे है वो भाई बंधु है। तो ये तरह से प्रार्थना करने के बाद फिर नाक का पहला, फिर पहले हम एक आसन करते हैं, स्वामी जी ने सिखाया है। पहले सर को नीचे रख के, अभी सर को नीचे रख के तो सर में ब्लड का प्रवाह जाना चाहिए, हमारा मस्तक नर्वस सिस्टम में एक्टिवेट करने के लिए। या तो शस्यकासन डाल लो, सबको आता है शस्यकासन, या तो अपना अर्ध हलासन, या तो सर्वांगासन, या तो शीर्षासन। तो ये क्रिया सभी करो, खुद के वहीं बैठे बैठे आप कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ, आप देख भी सकते हैं मुझे भी। तो मेरा आसन बिछाया हुआ है, तो ये मैं आसन पे बैठ रहा हूं और कर रहा हूं। जैसे आसन डाल दिया मैंने, सभी ने किया है मेरे हिसाब से। जो नहीं किया उन्होंने देखा भी है कैसे करना है। मैं शीर्षासन इजीली डाल सकता हूँ, ये आदत पड़ गई है, ऐसा कोई डर नहीं लगता। चलो अभी अनुलोम विलोम करेंगे। नहीं, कपालभाति रह गया, पहले नासिका साफ करो। फिर बाई नासिका से 10 से 15 बार किया तो भी ठीक है। बाई और राइट दोनों करना है।
आइए अभी हम शुरू करेंगे अनुलोम विलोम मंत्र के साथ में, यानी सबका एक साथ में होगा। 22 से स्टार्ट करना है, राइट से छोड़ना है, राइट से स्टार्ट करना है, 22 से छोड़ना है। अनुलोम विलोम मुद्रा, भले आप मुद्रा लगा सकते हैं, प्राण मुद्रा, ये जो कोई भी मुद्रा आपको अच्छा लगता है वो इसे लगाइए। बाई और बाएं हाथ से भी कर सकते हैं, राइट हैंड से भी कर सकते हैं। जो राइट हैंड से करते हैं उन्होंने बाएं हाथ को भी ट्रेनिंग दे दो तो अच्छा रहेगा। 2 अंगुलियां नीचे ही, तो ऐसे। ये बाएं हाथ से भी क्यों ट्रेनिंग दे दो? आपकी स्मरण शक्ति बढ़ने के लिए, ये भी ध्यान में रखना। मैंने रुकवा दिया, 6 बार किया हमने। हाथों का घर्षण करिए, जानबूझ के 6 बार किया। टाइम के हिसाब से आप 11 बार कर सकते हैं, 40 मिनट में हो जाता है। गरम गरम हाथ द्रोण मुद्रा लगाते हुए आंखों पे रखिए और धीरे धीरे आंखें खोल दो। हाथ उधर ही है, आंखें खोल देना। फिर कपाल पे, या हाथों की ऊर्जा को कपाल पे, बालों पे, कंधों पे, छाती पर, पेट पर, कमर पर, जंघा पर और घुटनों तक, जहां दर्द ज्यादा होता है सब जगह में वो ऊर्जा को फैला देना है हमें। अभी शुरू करेंगे हम आगे का प्रोसीजर में। थोड़ी सूक्ष्म क्रिया है। समकाया शिरोग्रीवा, मस्तक और ये और इंद्रिय सब उसके लिए करेंगे। गर्दन नीचे रखेंगे, अनाज चक्र को देखेंगे, फिर आज्ञा चक्र को देखेंगे। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, 3-3 बार सिर्फ करेंगे। नीचे से सांस छोड़ा हुआ है, ऊपर जाते वक्त सांस भरना। अनाज चक्र को नीचे देख लिया, फिर धीरे धीरे आज्ञा चक्र को देखना है। फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए वापस अनाज चक्र को देखना है। 1, 2, 3। इसमें सांसों का भी प्राणायाम हो जाता है, यानी भस्त्रिका प्राणायाम। धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो भस्त्रिका, और धीरे धीरे नीचे आना है। अभी ये हो गया ऊपर नीचे। फिर क्लॉकवाइज नीचे से लेफ्ट साइड से चालू करना है। क्लॉकवाइज बोले तो फिर ऊपर जाना है, आज्ञा चक्र को देखना है, और सांसों को छोड़ते हुए राइट से नीचे हटते हुए अनाज चक्र को देखना है। 1, 2, 3। अभी 3 बार अगर हो गया है सबका, किसी का जल्दी हो जाता है तो रुक जाना। फिर एंटी क्लॉकवाइज अनाज चक्र को देखते हुए, सांसों को लेते हुए आज्ञा चक्र को देखना है। फिर बाई ओर से नीचे से वापस अनाज चक्र को देखना है। 1, 2, नीचे, सांस लेते ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। 3, ये 2 हो गए क्लॉकवाइज। गर्दन का भी हो गया। देखो सब नर्वस सिस्टम का मैं करा रहा हूं आपको। अभी गर्दन राइट की ओर, पीछे देखना है मुड़ के। हाथ घुटनों पे रखो, घुटने को पकड़ के रखो बस, द्रोण मुद्रा में। राइट को और फिर लेफ्ट को, ज्यादा से ज्यादा राइट और लेफ्ट 3 बार करना है। इसमें भी जब गर्दन राइट और लेफ्ट को जाती है तो सांस छोड़ना, फिर बीच में आने के बाद सांस लेना, फिर इधर छोड़ना, फिर इधर छोड़ना, बराबर है। चलो ये हो गया। अभी कंधों पे
एक, दो, कंधे ऊपर नहीं उठाना मगर गर्दन को झुकाना है, ये भी 3 बार करना है। अभी कान के लिए लेते हैं। आंखें खुली रखी होगी आपने तो आंखों का भी हो जाता है इसमें, तो मैं आंखों का अलग नहीं ले रहा हूँ। क्यों, ये क्रिया करते वक्त आंखें खुली रखना है, तो सब राइट में भी जाती है, लेफ्ट में भी जाती है, ऊपर भी जाती है, गोल भी घूमती है गर्दन के साथ में, ये सब हो जाता है। अभी कान के लिए पहले तो कान को मॉलिश कर लो हल्के से, ये हो गया, त्वचा भी हो गई और कान भी हो गया, समझ लेना। फिर कान को थोड़ा सा हल्के से बंद करो और वापस खोल दो, दबा के खोल दो, जोर से नहीं दबाना, जितना यथाशक्ति दबाना है और खोल देना है। आवाज आएगा कान में, यानी बाहर से जो हवा हम बंद कर देते तो उसका पर्दे पे इफेक्ट होता है वैसे, तो ये भी हो गया। अभी तीसरा जीभ के साथ में, हाँ ऊपर नीचे मॉलिश कर लो, ये भी एक है एक्यूप्रेशर पॉइंट, मैंने बताया था शायद, नहीं बताया तो सबको पता है, मेरे पहले ही आप कर रहे हैं। अभी जीभ बाहर निकालना साथ में, कान नीचे खींचेंगे, ऊपर खींचेंगे तो जीभ अंदर, बाहर खींचेंगे तो बाहर, नीचे खींचेंगे तो बाहर, ये भी 3 बार कर लो। हो गया 3 बार। अभी कान का अंदर से बाहर आना है, तो हवा बाहर निकालनी है कान से, तो नाक को दबा के रखो, पहले सांस ले लो, मुंह भी बंद रखो, मुंह फूल जाएगा, हवा बाहर निकल नहीं पाएंगी मुंह से भी, तो थोड़ी हवा कान से निकलेगी, कान अंदर से भी खुल जाते हैं। 3 बार करना है सिर्फ। तो कान हो गया, नाक हो गया। अभी नाक का काम शीतली प्राणायाम, सबको पता है, जीभ बाहर निकालो, जीभ को फोल्ड करो, रोक के रखो थोड़ा सा, और फिर दोनों नासिका से छोड़ दीजिए, और एक दफे। ये नाक का व्यायाम हो गया। अभी शीतकारी भी ले लो, मुंह और नाक का दोनों का होता है। दांत से लेना है अंदर और नाक से छोड़ना है, मुंह से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है मगर रुक के। 2 बार हो गया। अभी जीभ का व्यायाम, जीभ के लिए क्या करना है आपको, नाक नाक का एक और भी है, जैसे हम भ्रामरी करते हैं ना, भ्रामरी करना, 1 अंगुली सर पे, 2 अंगुली आंखों पे, फिर बची हुई अंगुली नीचे, और कान बंद करते हुए लंबा गहरा सांस छोड़ना है। पहले लंबा गहरा सांस भर लो, एक दफे और करेंगे, किसी का फास्ट भी हो सकता है, ऐसा कोई ये नहीं है। अभी जीभ के लिए आंखें खोल दो। जीभ के लिए, जीभ अंदर के अंदर गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 3 3 बार। क्लॉकवाइज हो गया तो अंदर के अंदर होठों पे घुमाना है अंदर से, फिर होठों पे घुमाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 3 3 बार। एंटी क्लॉकवाइज भी 3 बार। अभी एक और है। अभी क्या करना है,
जीभ को तालू पे अंदर में लगाना, अंदर के बाजू में, पीछे के बाजू में लगाने की कोशिश, खेचरी मुद्रा बोलते हैं उसको, और वहां 15 सेकंड रुकना है कम से कम। ज्ञानेन्द्रिय हमने कर ली है, मगर कर्मेंद्रिय भी हमने इसके साथ क्या की है, जीभ का, वो दोनों बाजू में है कर्मेंद्रिय। जीभ की वजह से आवाज भी आती है और टेस्ट भी समझता है। तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय बहुत, जीभ को संभालना बहुत जरूरी है। एक ही है, वो दो का काम करती है। बाकी कान दो है, आंखें दो है, नाकपुड़िया दो है, त्वचा तो पूरा शरीर में है, मगर जीभ भी दोनों बाजू काम करती है एक ही रहने के बावजूद भी। तो उसको संभालना जरूरी है। उस पे नियंत्रण आ गया जीभ पे तो समझ लेना सब कुछ हो गया। मौन रहना ये भी जीभ के लिए कंट्रोल है। टेस्ट जो अच्छी लगती है, आसक्ति तैयार होती है, तो ये टेस्ट की वजह से उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। वाणी, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ये भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। चलो ये हो गया। अभी अभी हम क्रियाएं करने पहले एक्टिवेशन करना है नर्वस सिस्टम को। कैसे करते देख लो, मैंने शायद आसन में बताया था, कभी क्लास ले जाऊंगा तो। एक, ऊपर सर के बीच में दोनों बाजू से जोर से मारना है। 1 2 3, 3 बार बहुत हो गया, टाइम है ना अपने पास, इसलिए कोई अर्जा नहीं। फिर 2, थोड़ा सा कान के ऊपर मगर मस्तक पे ही। 1 2 3, फिर कान के ऊपर मगर धीरे से रुके। 1 2 3, फिर गाल पे, वो तो आप जोर से मार सकते हैं, खुद का गाल है तो चलो। 1 2 3, जितना जोर से मारना है आप मार सकते हैं। फिर विशुद्धि चक्र पे धीरे से 1 2 3, फिर कंधों पे 1 2 3, फिर शाबाशी देना है खुद को। 1 2 3, जोर से। फिर बाहू पे 1 2 3 करते रहिए। जो करेगा वो पाएगा। थाली तो मैंने परोस दी, मगर वो आप खाएंगे वो आपके हाथ में है। तो 3 हो गया। फिर जंगा पे 1 2 3, घुटनों पे 1 2 3। वीडियो खुला रखो। कोई 2-4 लोग है जो खुलते ही नहीं है वीडियो, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ लाल कलर दिखाई दे रहा है, तो कम से कम 1 2 3 4 5 करते होंगे, मगर दिखाई देंगे तो अच्छा है। कभी भी दिखाई देना चाहिए। तो देखो मेरे पास 1 2 3 4 4 पंचे 20 लोग भी नहीं है पूरे जो दिखाई रहे। अभी एक बढ़ गया। आपको करना है, आपको मुझे देख रहे हैं, मगर मैं नहीं देख पाऊंगा और गलत करते होंगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। मगर मगर है इजी, बंद करके भी कर सकते हैं, मगर मजा नहीं आता फिर। कभी भी ध्यान में रखो, मैं अलाउड नहीं करता हूँ। 2 दिन लूंगा और तीसरे दिन उसको आउट कर दूंगा, निकाल दूंगा चालू इसमें। मुझे नहीं पता चल रहा है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हाँ, ऑडियो बंद रखना है आपको, ये तो बात सही है। चलो अभी हम सब क्रियाएं करेंगे। ईश्वर प्रणिधान के साथ क्रिया करना है। तो मैं क्रिया एक के बाद एक ले लूंगा आपका। पहली क्रिया है सिद्धि, उच्च विकास करते रहिए। इसलिए शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय।
कंधों के लेवल में। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः वक्ष विकासक जो सूर्य नमस्कार में भी हम करते हैं। सूर्य नमस्कार जानबूझ के कल लिया था, अभी बाद में लेंगे। पहले क्रिया कर लेते हैं, अभी वर्टिकल। करने के बाद सूर्य नमस्कार अच्छी तरह से करेंगे आप। अभी तीसरा समान मुद्रा में मोनित जोड़ा हुआ। वक्ष विकासक आकुंचन और प्रसरण। इसमें 6 चक्र जागृत हो जाते हैं। गर्दन भी पीछे जाती है, आगे जाती है, तो ऊपर के 3 चक्र, और आगे झुकते तो तीनों चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र को हाथ लगाते हैं कोनी, तो 6 चक्र जागृत हो जाते हैं इसमें। अभी नेक्स्ट क्रॉस बेंडिंग। कटी चक्रासन। यथाशक्ति करना है आपको, कोई रुक जाएगा तो चलेगा, मगर शक्ति के बाहर नहीं करना है। शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधरा। साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग बोले तो पहले नहीं, ये कटी चक्रासन। कटी चक्रासन दूसरा प्रकार, नहीं झुक सकते, उसमें हाथों को घुमाना, क्रॉस बेंडिंग है। जमीन पे हाथ लगाना, राइट और लेफ्ट। चेहरे पे मुस्कान होना, हंसते हुए, प्रसन्नता से करना है। भगवान हमारे साथ में है, हमें नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं। तीसरा, कमर को ज्यादा दर्द होता है तो ऐसे, एक हाथ पीछे, एक हाथ कंधों पे, एक हाथ कंधों पे, राइट कंधे पे, लेफ्ट पीछे, लेफ्ट कंधे पे, राइट नीचे पीछे।
राइट को नीचे, साइड बेंडिंग, सोमेश्वरा शिव सोमेश्वरा नीचे लगाना है, पूरा झुकना है, दूसरा हाथ ऊपर। नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय अभी आगे झुकना है, सर जमीन को लगना चाहिए, और पीछे ऐसे भी कर सकते हैं, मगर ये हाथ पीछे रख के आगे झुको। पहले कमर झुकानी है, फिर मस्तक झुकाना है। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर शिवाय अभी घुटने पे हाथ रखिए और दोनों हाथ पीछे, घुटने पे और पीछे, अर्धचंद्रासन। ऊर्ध्वास्तासन, शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जाना है सभी ने। ईश्वराय शिव लंबी गहरी सांस ले लो, लंबी गहरी सांस 5 बार, दीर्घ श्वसन, और 5-10 बार भी ले सकते, थकान निकल जाएगी आपकी। ये हो गया। अभी हम लोग भी सूर्य नमस्कार करेंगे। अभी मैं जरा देखता हूँ कौन बराबर कर रहा है कौन नहीं कर, गैलरी में वापस लगा लेता हूँ। सूर्य नमस्कार करेंगे, कल हमने किया था, आज वापस करेंगे 12 बार। तो आइए, ये भी है। मैं एक्चुअली अनुलोम विलोम के बाद में पहले सूर्य नमस्कार लेता हूँ, मगर सूर्य नमस्कार कल बताया था इसलिए बाद में लिया मैंने आज। मगर बाद में ये क्रिया, और क्रिया करते करते समापन हो जाता है। कभी 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 प्रार्थना भी बोल लेते हैं, कभी भूल जाते हैं, मस्ती में रहते हैं ना हम करते करते, तो ऐसे भी हो जाता है। चलो अभी सभी ने करना है। ओम मित्राय नमः। 1 2, आगे झुकना है, माथा जमीन पे लगता है तो यथाशक्ति करना है। 3, शक्ति मुद्रा, अंगूठा छाती के पास। 4, वक्ष विकासक हॉरिजॉन्टल। 5, वर्टिकल वक्ष विकासक। 6, आकुंचन और प्रसरण, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, वक्ष विकासक, इसको भी बोलते वक्ष विकासक। 7, क्रॉस बेंडिंग, कटी चक्रासन। 8, साइड बेंडिंग। 9, वापस दूसरा जो किया वही है, आगे झुकना है, और 10 पीछे झुकना है। ओम रवे नमः।
एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, नौ वापस आगे, 10। ओम सूर्याय नमः। एक, दो, 3, 4, 5, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, यथाशक्ति 10। मैंने बताया था कल, यथाशक्ति। मेरा उधर भी क्लास चल रहा है, वो ले रहे हैं, मगर मैं आपके साथ में हूँ। कभी भी आपके साथ में मैं 24 घंटे साथ में रहूंगा आपके। खाली रात को 9 बजे से सुबह 3 बजे या 4 बजे तक नहीं रहूंगा। चलो, ओम भानवे नमः। एक, दो, तीन, चार, इसमें भी म्यूजिक नहीं लगता है। पांच, छ, सात, आठ, नौ और 10। इसका वीडियो मैंने डांगे जी और हमारे आनंद कुमार जी, उनको दोनों को भेजा है, वो आप सबको भेज देंगे। छोटा सा वीडियो है, खाली क्रिया का, सूर्य नमस्कार का। चलो, अभी ओम खगाय नमः। 2, नीचे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम पुष्णै नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत बढ़िया। ओम मरीचे नमः। सभी आनंद से कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम आदित्याय नमः। 1, 2, 3,
4 5 6 7, सॉरी क्रॉस बेंडिंग 7 हो गया, फिर 8 9 और 10। ओम सवित्रे नमः। 1 2 3, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। ओम अर्काय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 12वां। ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी रुक रुक के करना है। पहले मैं मंत्र बोलूंगा, आप अपनी ओर बोलेंगे। आपको ऑडियो बंद रखो, खाली एक जन का खुला रहेगा। पहले मैं बोलूंगा, वैसे आपको बोलना है। मित्र चालू से रवि बोलेंगे। सूर्य भानु मित्र रवि सूर्य भानु खगभूषण हिरण्यगर्भ खगभूषण हिरण्यगर्भ मरीचे आदित्य सवित्रे अर्क मरीचय आदित्य सवित्र अर्क भास्करेभ्यो नमो नमः। नमो नमः भास्करेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। एक, तो 1 में रुक गए, फिर 2 में रुक जाइए, नीचे यथाशक्ति। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 शक्ति मुद्रा में रुक जाइए। 4 वक्ष विकासक में रुक जाइए। फिर 5 ऊपर के हाथ रखते हुए रुक जाइए, फिर नीचे। 6 में समान मुद्रा में कोनी जोड़ाते हुए नाभि की ओर रुक जाइए। फिर वापस वक्ष विकास में रुक जाइए। फिर राइट कोनी लेफ्ट जगह पे रुक जाइए। लेफ्ट कोनी राइट जगह पे रुक जाइए। राइट कोनी जमीन पे नीचे आसन पर और दूसरा हाथ ऊपर, रुक जाइए। फिर लेफ्ट साइड में रुक जाइए। फिर आगे झुकते हुए कमर पूरा झुकाना यथाशक्ति और माथा जमीन पे कोशिश करिए। और फिर दोनों हाथ पीछे, रुकना है। ये हो गया। अभी समापन की ओर हम बढ़ेंगे, मगर पहले क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। तो भाई साहब जी, किसी कोई प्रश्न की अगर जरूरत है, वैसे तो इजी था, फिर भी आप लोग सब योगी हैं, बहुत सुंदर तरीके से जाते मैं रहेंगे। देख रहा था। 22 23 लोगों के वीडियो ऑन है, 13 14 लोगों के वीडियो ऑफ थे। जिन्होंने वीडियो चालू था सब बहुत ही अच्छे से कर रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे, साथ साथ मस्ती के साथ झूमते हुए सब कर रहे थे। हाँ, वो तो देखा देखिए, मैंने। मस्ती भी होती है और उसके साथ में हमारी क्रियाएं भी हो रही है।
अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है, मधु जी ने हैंड राइज किया हुआ है। मैं पहले दोनों को ऑप्शन देता हूँ। मधु जी पहले आप बोलिए। मधु जी हाँ जी। ओम अरहम, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ। हाँ जी। मेरा प्रश्न है, ये जो किताब है उसका ऑनलाइन नहीं मिल सकती है? हाँ, ऑनलाइन कुरियर बोले से। तो कहने का मतलब मैं कुरियर से भेज सकता हूँ, ऑनलाइन नहीं जी है मेरे पास। हाँ, कुरियर कुरियर से से। भेज उसे सकता हूँ। भेजा जा सकता है। तो कैसे आएगा, नंबर तो बताइए मुझे आनंद क्या। जी से नंबर ले लो आप। मैं ना नंबर दे दूंगा मधु जी। एक आप नंबर कल नोट किया था, नहीं तो नंबर नोट कर लीजिएगा, ग्रुप में नंबर डाल देता हूँ। आप उनका अच्छा, नंबर पे आप फोन करके आप मंगा सकते हैं। नासिक, नासिक में रहते हैं सर, तो नासिक से आपको कोरियर से चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। आप नंबर दे दीजिए उनको सबको, जिसको मांगता है मैं कुरियर से भेज दूंगा। कुरियर से कम 3 भेजना है। एक खुद के लिए रखो, 2 दूसरे को, किसी को। मैंने एक व्याख्या आपको बताता हूँ, जो पहले भी मैंने बताई थी, आज भी वापस बताता हूँ। धर्म की व्याख्या क्या है? बांटना, हाँ, बांटना, देना, बांटना। देना, खाली एक ही देना। बात बराबर है, सही है वो बांटना, मगर कैसे बांटना? ज्ञान, हाँ, नहीं, पहला ज्ञान है। ज्ञान नहीं बांटना। बहुत कुछ है आपके पास, जो है वही बांटना है। जी, तो इसकी व्याख्या बताता हूँ। धर्म की व्याख्या, कोई बोलेगा धारणा। धारणा यानी धारण करना। तो फिर ध्यान और समाधि, ये भी बोलते हैं कि ये सब मिलके धर्म बनता है। मगर धर्म की वेद में व्याख्या दी है। क्या दी है? स्वलक्षण धारणात इति धर्म। धर्म की व्याख्या क्या है? स्वलक्षण। अभी आपके लक्षण क्या है, ये भी मुझे बताना है। देखो, अभी महिलाओं ने कान में कुंडल डाले हैं, हाथ में बंगड़ियां डाली है, गले में हार डाला है, ये सब सोने का बना हुआ है। तो सोने का जो गुणधर्म है तीनों में, वो बदला नहीं है। अभी गुणधर्म क्या है सोने का? उसका मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर पे फिक्स, उसी टाइम वो मेल्ट होगा। बॉइलिंग पॉइंट, वो भी एक टेम्परेचर पे बॉइल होगा। उसकी डक्टिलिटी यानी तार निकालने की क्षमता, वो भी जितना भी, वो क्षमता कभी उसकी कम नहीं होती, वो उतना ही होता है। अगर कुछ मिक्सचर है तो फिर कम हो जाती है, मगर प्योर सोना का कोई भी गुणधर्म नहीं बदलता। कि बदलता है? नहीं बदलता। नहीं। तो अभी मैंने 3-4 अलग अलग बता दिए आपको आकार में। वैसे ही ये पृथ्वी बनी है 3 गुणों से, सत्व, रज और तम। मगर किसमें कुछ ज्यादा है, कुछ कम है, कुछ ये है, टाइम के हिसाब से वो बदलते रहता है। तो वो भी मैंने बता दिया। मगर वेद क्या बोलता है? स्वलक्षण धारणा तिथि धर्म। तो मेरे लक्षण क्या है खुद के, ये सोचो। मेरे लक्षण क्या है? तो मैं पंचमहाभूतों से बना हूं। हर एक चीज पंचमहाभूत से बनी है। तो पंचमहाभूत के जो गुण रहेंगे वो मेरे गुण होंगे कि नहीं होंगे? जी, तो जी। पंचमहाभूत के गुण क्या है, बोलो देखो। मैं बताता हूं वापस। सूरज ले लो फॉर एग्जाम्पल, यानी अग्नि तत्व। ओके। सूरज क्या करता है? बराबर सुबह में आता है, सबको गर्मी देता है और चला जाता है शाम को। वो कभी छुट्टी लेता है क्या? एक आध दिन नहीं आया पूरा दिन, ऐसा नहीं होता है। वो तो आता है, बादल आए तो वो नहीं दिखता है, मगर वो तो दिन भर रहता है। उजाला तो होता है, बराबर है। तो नो वेकेशन। वेद बोले तो वी, ई और डी लिख लो आप चाहिए तो। वी, ई और डी, वेद। तो नो वेकेशन। ई यानी क्या? वो आपसे कोई पैसा तो नहीं मांगता कि मैं आपको दे रहा हूं तो आप मुझे कुछ वापस दो, नहीं। वो क्या बोलता है? नो एक्सपेक्टेशन। ई, नो वेकेशन, नो एक्सपेक्टेशन और नो डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव नहीं करता कि गरीब को कम दूं, श्रीमंत को ज्यादा दूं, या गरीब को ज्यादा दूं, श्रीमंत को दूं, रोगी को कम दूं या ज्यादा दूं, इसको कम दूं, नहीं। नो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करता वो। तो 3 चीजें, नो वेकेशन, नो एक्सपेक्टेशन और नो डिस्क्रिमिनेशन। आपका स्वभाव भी यही है कि आप पंचमहाभूत से बने। तो पानी का भी वही स्वभाव है,
पृथ्वी का भी वही समान ये है, आकाश तत्व, वायु तत्व। वायु भी सबको सरीखी मिलती है कि नहीं मिलती? आपने बिगाड़ दिया तो बात अलग है। आप लॉरी के पीछे चल रहे तो आपकी वायु बिगड़ गई, धुआं आएगा आपके नाक में। तो ये तो आपके हाथ में है कैसे क्या जीना। तो ये गुण धर्म आपके है, तो जी। आपको भी वैसे देना है। इसलिए मैंने बोला 3 किताबें ओम लो अरहम। तो खर्चा भी कम आता है, और एक आपके लिए रखो और 2 दूसरे को दे दो। आपके रिलेटिव है, फ्रेंड है, जिसको आप ज्यादा लाइक करते हैं, कोई बीमार है, उसको दे दो। आप हाँ खुद का क्लास लो और आपका भी क्लास लो, यानी खुद भी करो, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। मगर ये ओम क्लास अरहम। चलते रहना चाहिए। जो गुरुजी सिखाते हैं वो तो चलना चाहिए, वही दूसरी जगह जाके आप सिखा दो, ऐसा। जो सूर्य नमस्कार करते हैं उसके साथ में श्वास परीक्षा कैसे करनी चाहिए, कि कैसे? मेरे को क्वेश्चन ध्यान में नहीं आया। उसमें जो श्वास अपन की क्रिया रहेगी, जब आप सूर्य नमस्कार करवाते हो उसमें श्वास की क्रिया क्या रहेगी? देखिए अशोक जी, मेरे हिसाब से तो श्वास जैसे जैसे में योग में हम करते हैं, जब नीचे झुकते हैं श्वास छोड़ते हैं, ऊपर आते समय श्वास भरते हैं, ये प्रक्रिया ही है। इसमें भी आप नीचे झुकते समय श्वास छोड़ते हुए जाइए, वापस जब ऊपर ये आते हो स्टैंडर्ड है, वो छोड़ते हुए सब आइए। किताब में दिया हुआ है, हाँ। श्वासों का भी दिया हुआ है। देखो, कोई तनाव आता है, टेबल उठाना है तो हाथ में ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो हाथ में हम पूरा सांस भर के फिर उठाते हैं। कोई भी चीज, तनाव आता है तो सांस भरना है, और तनाव जाता है विश्राम करना है, और दोनों क्रियाएं साथ में होनी चाहिए। एक बाजू तनाव दिया, इधर तनाव आया तो इधर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर इधर तनाव लेना, यानी ऑपोजिट क्रिया इमीडिएटली कर लेना, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कॉमर। हाँ। आप बोलेंगे मेरा कमर में लचक भर गई, नहीं होगी। क्यों? इधर भी कर रहे हैं और इधर वापस सीधा कर दे, इधर भी कर रहे हैं और इधर भी कर रहे हैं, तो बराबर हो जाता है। इधर कर रहे हैं और ऊपर कर रहे हैं तो हो गया, वापस नीचे तो आते समय हैं ना। हमारा संपन्न हो रहा है, सिर्फ 4-5 मिनट बचे हैं हमारे पास। नागेश सर, आपको कुछ कहना हो? तो पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ब्रिजमोहन सर का। उनका उत्साह देख के ऐसा लग रहा हमारे लिए सही में रोल मॉडल है कि एट द एज ऑफ 79 इतने एक्टिव, जो उन्होंने शीर्षासन करके बताया, ये एज में कर सकते हैं, ये भी ऐसा विश्वास नहीं बैठ रहा था। बहुत ही सुंदर सेशन लिया, थोड़ा हटके था, थोड़ा यूनिक था। और उनका उसमें रिसर्च है, स्त्री शक्ति, सूर्य नमस्कार और योग चिकित्सा, ये जो टॉपिक था उसके बारे में टू दी पॉइंट उन्होंने बहुत बहुत अच्छा सारी था। बताई। वेरी कल की नाइस। थ्योरी, आज का प्रैक्टिकल, और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स क्या है वो भी उन्होंने बताए। और जो शारीरिक दृष्टया खड़े रह नहीं सकते, कुछ प्रॉब्लम हो, वो भी बैठे बैठे सब सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो बहुत जनों के लिए डेफिनेटली ये नया होगा, यूनिक होगा। तो मैं ब्रिजमोहन मुंदड़ा सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के सर का हम आभार व्यक्त करेंगे। आभार आभार आभार। बहुत सुंदर सेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। ब्रिजमोहन जी हमारे यहाँ पहले भी सेशन ले चुके हैं, मैंने कल भी बताया था। इनके कुछ स्पेशल सेशन भी हुए थे, कैंसर स्पेशल, लकवा या पैरालाइज स्पेशल, और एक हुई थी योग निद्रा स्पेशल। 3 क्लास इन्होंने अलग से ली थी, और इसके साथ हमने सूर्य नमस्कार की क्लास भी ली थी। तो मैंने कल एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, कल आपने देखा होगा। मैंने एक वीडियो ग्रुप्स में डाला है, कल कैंसर वाला वीडियो मैंने शेयर किया था। आज मैं लकवे वाला, जो लकवा स्पेशल जो हुआ था हमारा, वो वीडियो शेयर करूंगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। और आज की क्लास का वीडियो भी आपको शाम तक मिल जाएगा। ओम अरहम। ओम। अब समापन की ओर चलेंगे। यस। समापन पहले सर आप करेंगे, पहले समापन। हाँ, आप करो ना, आज आप ही करो, मैंने कल ले लिया दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी संकल्प सूत्र का उच्चारण मानसिक करना है। मन ही मन करना। आप बोलेंगे तो सबकी आवाज टकराएगी, तो आप मानसिक उच्चारण कर सकते हो। और एक जना कोई मेरे पीछे पीछे बोलता है तो एक जने बोल सकते हैं। डांगे सर आप बोल सकते हो, एक जने की आवाज आए तो आवाज में, ठीक है ना?
यस। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय। शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी गुरुदेव हैं। की आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी। की आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद मुंदड़ा सर आपका, तीनों संस्थाओं की तरफ से, और जितने भी भाई बहन जुड़े हमारे सबके तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैंने जैसा बताया, इनका वीडियो दोपहर तक हमारे चैनल पे आ जाएगा, और स्पेशल वीडियो जो है कल एक मैंने शेयर किया था, आज दूसरा भी शेयर करूंगा और कल तीसरा भी शेयर करूंगा। जो 3 स्पेशल इनकी क्लास हुई थी, तीनों वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखिए और अपने परिजनों को भी भेजिए। बहुत सुंदर तरीके से कैंसर का इलाज, लकवे का इलाज घर बैठे योग द्वारा कैसे कर सकते हैं हम, ये बात उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने वीडियो में बताई है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। तो अभी अशोक जी स्लोगन के सभी साथ साधक समापन। एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज, 1 1 घंटा घंटा रोज। रोज। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। आपको आज का सेशन कैसा लगा? आप अपने विचार लिख के भेजिए मुझे, ताकि मैं ग्रुप में शेयर कर सकूं। तो आपके विचार आमंत्रित है, आप अपने फीडबैक लिख के मैं मुझे भेजिएगा। मैं सारे ग्रुप में शेयर करूंगा, तो लोगों को भी जानकारी मिलेगी।